अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मेरे देखने वाले तमाम बच्चों के बहुत देर की मेहरबान आते आते कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ वक्त का तकाजा था और मसरूफियत ज़्यादा थी, आखिरी वक्त चल रहा था। तो वीडियो के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि बहुत देर से आ रहा है आप लोगों को और इम्तिहान भी करीब है। लिहाजा आइए हम लोग जो है अब चंद चीज़ों पर, जो हमारा आखिरी हिस्सा है, सवाल नंबर 5 हिस्सा जो है पंजुम तहरीरी महारत, इस पर हम बातें करते हैं और आपको मैं इस ताल्लुक़ से बताते चलता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है तहरीरी महारत, क्योंकि ये जो है मुकम्मल जो है 24 नंबर का सवाल है आप लोगों के लिए और इसमें आपको नंबरात ज़्यादा मिलते हैं। एक चीज़ अगर आपने थोड़ी मेहनत की तो उसमें ज़्यादा नंबरात मिलते हैं। इसके अलावा जो है ये सवाल आपने अभी तक जो पढ़ा है 10 सालों में, उसमें जो सलाहियत का इस्तेमाल करना है वो इसमें कि किस तरीके से हम अपनी जो 10 साल आपने जो पढ़ा है उस सारी सलाहियतों को हम इन स्किल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग आते हैं हिस्से पंजुम, सवाल नंबर 5। तहरीरी महारत का में जो है पहला है अलिफ। ठीक है, अलिफ जो है वो 6 नंबर के लिए है। इसके 2 हिस्से हैं, एक ख़त नवेसी या खुलासा नवेसी। देखिए, ख़त नवेसी जिसमें ख़त लिखना होता है और खुलासा नवेसी जो है इसमें एक इक़्तिबास दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है और उसको इख्तिसार के साथ में लिखना होता है। इख्तिसार का मतलब होता है इसकी समरी करनी पड़ती है, उसको इन शॉर्ट लिखना पड़ता है। 1/3 हिस्सा पहले जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि 1/3 हिस्सा होना चाहिए। अगर वो 10 लाइन का है तो आपको जो है 3 लाइन उसका खुलासा लिखना होता है, उसका जो है 1/3 करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब जो है इन 2 सवालात में से मैं यहीं पर ही आप लोगों को दोनों को वजाहत ना करते हुए सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि बेहतर है आप ख़त नवीसी करें। ख़त नवीसी आसान है एक, और इसमें वक्त भी कम लगेगा। खुलासा नवीसी में आपको वक्त ज़्यादा लगेगा। दूसरी, आपको अपनी ज़ाती सलाहियत का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत रखेंगे किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को छोटा करने में। उसके लिए आपको इख्तिसार वाला एक अच्छा खासा जो है वक्त लगेगा कि किस तरीके से किया जाए और आपको उस इतनी ज़हनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये या में आता है, या तो ख़त नवीसी कीजिए या तो खुलासा नवीसी। तो बेहतर ये है कि हम ख़त नवीसी ही करें, है ना। तो आइए हम लोग जो है ना ख़त नवीसी देखते हैं और ख़त नवीसी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, नंबर 1 चीज़। और दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको नंबर ज़्यादा कैसे मिलेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। 5-6 चीज़ें हैं, उस बुनियाद पर आप ख़त लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है 6 नंबर का सवाल है, 6 में से आपको जो है ना 4 साढ़े 4 नंबर आपको मिलेंगे 5। अब देखिए, चूँकि मैंने आपको क्यों कहा कि 4 साढ़े 4 5, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी ये तहरीरी महारत है, इसमें आपकी हर सलाहियत को देखा जाएगा। इसके अंदर जो है आपका लिखने का तरीक़ा भी देखा जाएगा, जुमलों की बंदिश भी है और आप उसको कैसे फ्रेम करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, और जो मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है ना। तो आइए कि ख़त, अब आइए ख़त में भी देखिए, हम ख़त में भी हमें 2 चीज़ें, 2 हिस्से हैं। एक है रस्मी और दूसरा गैर रस्मी। अब रस्मी और गैर रस्मी, इसमें भी या आता है, रस्मी और गैर रस्मी। रस्मी में जो है आप देखते हैं सवाल आपको इश्तिहार आता है और इश्तिहार के अंदर जो है उसके 2 हिस्से हैं। अब के एक ख़त है रस्मी और दूसरा ख़त है गैर रस्मी। रस्मी में जो है क्या, इसमें क्या होता है कि आपको पता मकतूब
अलय को लिखना होता है। तो इसमें दोनों भी चीज़ें होती है। ये ज़्यादातर जो है हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन टाइप में होता है। रस्मी अपना पता, सामने वाले का पता और बाकी सारी चीज़ें हैं, इसमें मकसद होता है। गैर रस्मी में सिर्फ 3 लोगों के ताल्लुक से होता है, या तो बड़ों को ख़त लिखने आता है, या तो अपने दोस्त के लिए आता है, या छोटों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, या दोस्त के लिए। इसका तरीक़ेकार ज़्यादा आसान है बनिस्बत रस्मी के, ठीक है ना। रस्मी में जो है आपको बाकायदा जो है सवाल पूछा जाता है, उस हिसाब से आपको मकतूब अलय को लिखना पड़ता है। तो मुखातिब मकतूब अलय भी आप अपना पता लिखते हैं, फिर सामने मकतूब अलय का पता लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या लिखते हैं आप, सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसको हमको लोग क्या कहते हैं, मुद्दा या मौजू कहते हैं, और फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू होता है। तो ये भी एक हिस्सा है। अब इसमें से भी आपको तय करना है कि हमें रस्मी लिखना है क्या गैर रस्मी। फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब मैं दोनों चीज़ें नहीं समझाते हुए कह रहा हूँ कि डायरेक्टली मौजू पर आ रहा हूँ कि आप जो है ना गैर रस्मी ख़त लिखिए, गैर रस्मी लिखिए। और एक बात आप समझ लीजिएगा, ख़ास तौर पर मैं बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए सवाल नंबर 1 है, आप 3 के 3 सवालात लिख रहे जो या में है। आपने खुलासा, बहुत से बच्चे हम देखते हैं जो खुलासा भी लिखते हैं, रस्मी ख़त भी लिखते हैं और गैर रस्मी भी लिखते हैं। अब ये तीनों लिखने से आपको 3 अलग अलग नंबरात मिलने वाले नहीं है, सिर्फ एक ही मिलेगा। और वो ऑप्शन में जब जाएगा, जब चेक होता है, तो क्या होता है कि जो है अलीफ बे जीम, तो अलीफ का नंबर में ये मिलेगा। अब पता चला अलीफ में आप 3 लिखेंगे, तो जो आपने 2 लिखे हैं वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे, और उसको जांचने वाला क्या लिखेगा, एक्स्ट्रा। बिल्कुल आपके वो नंबर आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे, इसलिए एक लिखिए और अच्छा लिखिए, ठीक है ना। तो आइए मैं गैर रस्मी ख़त को आपको सजेस्ट करूँगा, और ये कैसे लिखने का है ये हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप गैर रस्मी लेंगे। देखिए आप जो है एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिएगा, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ख़त का, और उसके बाद गैर रस्मी ख़त लिखते हैं। तो आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं, और ये सवाल जो है आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ता हूँ, देखिए स्क्रीन के ऊपर भी। सवाल नंबर 5, ख़त या खुलासे में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ज़िल में दिए गए इश्तिहार के नुकात की मदद से कोई एक ख़त लिखिए। ख़त में देखिए इश्तिहार दिया गया है, साड़ियों की नुमाइश, जल्दी आओ जल्दी पाओ, सूती, रेशमी, कांजीवरम, बनारसी, नेट साड़ियों की भरपूर किस्में, रियायत, हर साड़ी पर 30% की छूट, हर 5 साड़ियों की ख़रीदारी पर 1 सूटकेस फ्री, वक्त सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक, तारीख़ 15 फरवरी से 20 फरवरी तक, बमुकाम इमली बाग ग्राउंड कामटी। अब इसमें आपको रस्मी ख़त में कहा है इलाके के थाने के पुलिस इंस्पेक्टर को ख़त लिखिए कि वो साड़ियों की नुमाइश में पुलिस बंदोबस्त का एहतमाम करे। आप मज़ीद नुकात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था रस्मी ख़त इंस्पेक्टर को लिखना है ना, लेकिन गैर रस्मी में हमें कह रहा है या में अपनी बड़ी बहन को ख़त लिखकर इत्तला दे कि साड़ियों की नुमाइश लगी है जिसमें साड़ियों पर काफ़ी रियायत मिल रही है, उसे शिरकत की दावत दीजिए, मज़ीद नुकात का इजाफ़ा किया जा सकता है। तो ये जो सवाल है, अभी देखिए हमें आसान क्या है, हम किसको लिखे, अपनी बड़ी बहन को, है ना। तो बड़ी बहन को हमें ख़त लिखना है। अब देखो हम बड़ी बहन को जो ख़त लिख रहे हैं, तो हम किन किन चीज़ों का ख़त में जो है ख्याल रखेंगे। सबसे पहले आइए मैं आपको बताते जाऊं कि ख़त लिखने के लिए कितने अज़्ज़ा का होना ज़रूरी है, जिसमें जो है ये लिखने पर आपको अच्छे नंबरात मिलते हैं। पहला, पता माँ मोरखा, पता माँ मोरखा, पता माँ मोरखा यानी पता और तारीख़। दूसरा जो है वो है अलक़ाब। तीसरा आदाब। चौथा
पांचवा नफ्से मजमून, छठा इख्तितामी पैराग्राफ, और सातवां मुनासिब खात्मा। ये 7 अज्जा पर आप ख़त लिखेंगे। पतामा मोरखा, पता और तारीख़, अलकाबो आदाब, इब्तदाई पैराग्राफ, नफ्स मजमून, इख्तितामी पैराग्राफ और मुनासिब खात्मा। ठीक है। अब देखिए, चूँकि आप एसएससी इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए आपको अपना घर का पता लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप फ़र्ज़ी पता लिखेंगे। फ़र्ज़ी पता मतलब है कि आप ऐसा पता लिखेंगे जो हकीकी भले ही ना हो, एक फ़र्ज़ी पता हो। ठीक है ना। और पता लिखने में भी हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैं इसके ऊपर आपको निशानदेही करता हूँ। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ी पता लिखे, जब हम आम तौर पर क्या करते हैं, अपना पता लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। नाम के बाद आप कौन से मकान में रहते हैं, वो मकान जो है कौन से मोहल्ले में है, वो मोहल्ला कौन से इलाके में है, फिर उसके बाद कौन सी ज़िले में है या कौन से ताल्लुके में है ना। इस तरीके से आप लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं और आखिर में जो उसकी तारीख़ लिखते हैं। तो हम एक फ़र्ज़ी लिखते हैं। अब देखिए, पता पहला तो हम लिख रहे हैं पते में, मिसाल के तौर पर रोशन मंजिल। इसके पहले ऊपर आएगा अलीफ बे जीम कॉमा, अलीफ बे जीम कॉमा, रोशन मंजिल। अलीफ बे जीम यानी आपका अपना नाम। रोशन मंजिल, आपने अपने घर का नाम रख दिया रोशन मंजिल। अब ये रोड का नाम तो गांधी रोड। अब देखो, बच्चे जो होते हैं ना, रोड, आप कुछ रोड के नाम बड़े मुश्किल होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर एक रोड है वायरलेस रोड, तो बच्चे गलत लिखते हैं इसकी, उनको उर्दू ही लिखने नहीं आता है। गिलबर्ट हिल। तो ऐसे अल्फाज जो आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, उससे अच्छा आमतौर पर गांधी रोड हर जगह होता है, MGM या महात्मा गांधी रोड या गांधी रोड हमने लिखा कॉमा। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये बच्चे कहाँ पर हैं, अंधेरी वाले हैं, तो हम लिखेंगे अंधेरी। अब हम लोग किस तरफ है, वेस्ट है, तो हम लिखेंगे मगरिब। वेस्ट नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो वेस्ट अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, तो हमारे पास उर्दू है मगरिब। अब देखो, ये चूँकि कॉस में आया है इसलिए कॉमा यहाँ पर नहीं आएगा, कॉस के बाद कॉमा नहीं आता है, तो अंधेरी मगरिब। ठीक है। अब उसके बाद हमारा, अब कोई अगर ताल्लुके में है तो वो ताल्लुका लिखे, ज़िला है तो ज़िला लिखिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद मुंबई 40005 यहाँ पर आपका आएगा, इसको ख़त्मा यानी फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है। कॉमा कॉमा कॉमा, ये कॉसेन, इसके बाद ये फुल स्टॉप, और जो आखिरी चीज़ आएगा वो है तारीख़। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपका पेपर रहेगा 15 तारीख को, तो ये लिखेंगे 15, नीचे ज़ेर की अलामत इस तरीके से, ऐसे, फिर उसके बाद उर्दू में लिखेंगे मार्च, और उसके बाद 2022 ईस्वी फुल स्टॉप। अगर आप ऐसा चाहते तो ऐसा भी लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये आपका हो गया एक पता। और इस पते को, क्योंकि हम पते में चेक करते हैं कि कॉमा इस्तेमाल किया है कि नहीं, फुल स्टॉप यानी ख़त्मे का इस्तेमाल किया नहीं, और तारीख। अब देखो, बच्चे हमारे क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं 15 मार्च, है ना, 2022। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, हमारा पेपर उर्दू में है तो हमें उर्दू में ही लिखना है। और सिफर भी हमारा ऐसा रहता है, अंग्रेज़ी के जैसा नहीं होता है, तो नुक्ता, है ना, तो नुक्ता देना है। तो ये इस किस्म के भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया मुकम्मल पता। और अच्छी, मतलब इस तरीके से आप पता लिखेंगे तो पते के लिए भी 1 नंबर मिलता है। अगर सही तरीके से आपने पता लिखा है तो इस पते का आपको 1 नंबर मिलता है।
ठीक है ना। तो आप पता लिखे और आप अपने तौर पे लिखिए, कोई भी मंजिल लिख सकते हैं, है ना। सलीमा मंजिल भी लिख सकते हैं, अहमद मंजिल भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमने एक अपना पता तैयार कर लिया। अब इस पते के बाद आपका आता है अलकाबो आदाब। अब देखो अलकाबो आदाब का मतलब क्या है। हम मुखातिब जिनको करते हैं तो हमारे बड़े होते हैं, तो हम बड़ों को जब मुखातिब करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं। हम बड़ों को क्या कहते हैं, आप कहते हैं, है ना। उनसे जब मुखातिब होते हैं तो आप कहते हैं, और हमसे जो छोटे होते हैं हम उनसे कहते हैं तुम, है ना। उनको हम तुम इस्तेमाल करते हैं, और जो दोस्त होते हैं उनके लिए हम तू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये होते हैं मुखातिब का, ठीक है ना। तो अब जब हम किसी को जब मुखातिब होते हैं तो उसी तरीके से जब हम बड़ों को मुखातिब करते हैं तो हम तहरीरी तौर पर लिखते हैं मोहतरम। क्या लिखते हैं, अब देखो एक लाइन छोड़ना है, अब उसके बाद लिखने का है मोहतरम। मोहतरम, ये मोहतरम अब्बा रहेंगे तो वालिद साहब, अब्बा रहेंगे तो वालिद साहब। अम्मी रहेगी तो मोहतरमा वालिदा साहिबा। आपकी बड़ी बहन है तो आएगा मोहतरमा बाजी या आपा, है ना। तो बड़ी बहन है तो मोहतरमा बाजी, मोहतरमा आपा, और आपा है तो आपा जान लिखिए। तो इस तरीके से आप उनसे मुखातिब करेंगे। तो इसको कहते हैं अलकाब। और सबके लिए एक हम इस्तेमाल करेंगे ये अलकाब के बाद। तो जो भी अलकाब आपको इस्तेमाल करना है, जैसे बड़ों के लिए आएंगे तो अब्बा के लिए है तो मोहतरम वाली साहब, अगर जो है बड़े चच्चा है तो मोहतरम चच्चा जान, ये हो गया बड़ों के लिए। अब जो है अभी जैसे दोस्त है तो अजीज़ दोस्त, भाई है तो प्यारे भाई, ये छोटे भाई के लिए। लेकिन बड़े भाई है तो मोहतरम भाई साहब, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, बड़ों के लिए। तो बड़ों के लिए मोहतरम साहब, आपा जान, है ना। तो ये दोस्त होगा तो अजीज़ दोस्त, और भाई रहेगा तो प्यारा भाई, अगर बहन होगी तो प्यारी बहन, सहेली होगी तो अजीज़ सहेली या प्यारी सहेली। हाँ, इसमें जैसे भी आया है ना, इस सवाल के अंदर पूछा है कि अपने जो है बड़ी बहन को खत लिखिए, तो वो जिसको कहा जाएगा हमें ये तय करना है। आपका सवाल ही अभी ये था कि अपनी बड़ी बहन को खत लिखिए। तो जब अपनी बड़ी बहन को खत लिखिए तो हम किसको लिखेंगे मोहतरमा बाजी या मोहतरमा आपा जान, चूँकि बड़ों को है। अगर आपकी छोटी बहन को लिखना है तो प्यारी बहन या अजीज़ बहन, है ना। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया अलकाब, ठीक है। तो ये अलकाब हमने इस्तेमाल किया। मोहतरमा आपा जान। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सबके लिए बड़े हो छोटे हो सब, इसके लिए जो आदाब है वो इस्तेमाल हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद ये अलामत फजाइया अलामत। देखो यहाँ पर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जो है वो इस्लाम अलैकुम लिखते हैं। अच्छा, इस्लाम तो इस्लाम वापस में वाव भी लगाते हैं, इस्लाम व अलैकुम। तो ये गलत है, ये गलत है। ना ही वाव आएगा और नहीं, अगर लिखना हमें तो अलिफ लाम फिर सीन अस्सलामु, और मीम के ऊपर पेश दीजिए अस्सलामु अलैकुम। नहीं पेश देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सही तरीका ये है इस तरीके से, अलिफ लाम सीन लाम अलिफ अस्सलामु अलैकुम। आदाब के लिए ऐसा है ना कि अगर वो इस्तेमाल करना है तो आदाब बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, छोटों के लिए लिखा था कि खुश रहो, है ना। तो आम तौर पर इसमें जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए आम तौर पर एक सबके लिए कॉमन चीज़ है वो है अस्सलामु अलैकुम।
तो बेहतर क्या है कि हम क्या इस्तेमाल करें, अस्सलामु अलैकुम। और वैसे भी हम अस्सलामु अलैकुम ही हर एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही तरीका भी तो यही है। अब वो अदब में था कि आदाब इस्तेमाल करो, है ना, तो ये अब मुरव्विजा में जो है वो बेहतर यही है कि अस्सलामु अलैकुम का ही इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से ये अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। अब ये दो चीज़ें हो गई, पता मामारखा, अलकाब व आदाब, 3 चीज़ हो गई। अब इब्तदाई पैराग्राफ, अभी तक हमारा सवाल नहीं आया है, ये मैं आपको बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। अब हमारा जो है नीचे का आ जाएगा। अब देखिए लिखने का तरीका, अब हम देखिए, अब हम लिखेंगे इब्तदाई पैराग्राफ। अब हमारे इब्तदाई पैराग्राफ में हम सबसे पहले तो सोचे हमारा पैराग्राफ कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। हमारा ये लाइन है तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब हम कैसे शुरू करेंगे, देखिए, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आप सभी की, अभी देखो, आप सभी की खैरियत। अब देखो ये टेक्निकल चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ खैरियत इस्तेमाल किया है ना, तो हम क्या करते हैं, अब इस खैरियत के बदले हम इसका दूसरा इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी का हम माने आफियत। क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आफियत। सेम हम बोलते हैं ना खैरियत वो आफियत, इसको बोलते हैं थोड़ा सा उसको बेहतर बनाना। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आप सभी की आफियत के लिए दुआ गो हूँ। अब देखिए दुआ गो हूँ मैंने इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये चाहे वो लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए भी एक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते कि अल्लाह के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आप सभी की आफ़ियत के लिए दुआ, लड़कियाँ लिखेंगे कर रही हूँ, लड़के लिखेंगे दुआ कर रहा हूँ। अगर आप दुआ गो हूँ तो ये सब के लिए आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं इब्तदाई पैराग्राफ। हम जो अपनी इब्तदाई पैराग्राफ जो है वो दुआइया पैराग्राफ से करते हैं। तो आपकी ये हो गया दुआइया पैराग्राफ जिसको हम इब्तदाई पैराग्राफ हो। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, इसका एक साचा बनाया है। अब हमारा जो है सवाल शुरू होगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था, ये आपका रेडीमेड साचा है। अब कोई भी आएगा, सिर्फ बदलना क्या है, आपको सवाल बदल गया, लिखा जाएगा आपके वालिद को ख़त लिखिए, तो आप क्या बदलेंगे, मोहतरम वालिद साहब, सिर्फ यही बदलना है। सिर्फ क्या बदलना है, मोहतरम, बाकी पूरा के पूरा अभी तक का यही साचा रहेगा, है ना। तो दोस्त को लिखना रहेगा तो अजीज़ दोस्त या अजीज़ सहेली, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आप सभी की आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये आप पैटर्न याद कर लीजिए। अब देखो इसका 1 नंबर, इसका आधा नंबर, इसका आधा नंबर, तो 2 नंबर तो इस पैटर्न पर ही हो गया, है ना। तो ये पैटर्न आप लोग बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, और देखो कितना खूबसूरत है। तो इस तरीके से हम बना करके रख दें। अब इसके बाद हम सवाल पर आते हैं। अब देखो मैं आगे का बताता हूँ कि हम आगे सवाल कैसे करेंगे। और प्यारे बच्चों देखिए अगला जो पैराग्राफ है वो इसकी यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे पैराग्राफ बनाते हो। और एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने से क्या होती है और खूबसूरती आती है। आप अपनी किताब में देखिए जब पैराग्राफ बदलता है तो एक गैप आता है ना। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि इंटर मारते कंप्यूटर्स में, तो इसीलिए थोड़ी सी आप एक लाइन छोड़िए और सेम इसके नीचे ही पैराग्राफ आएगा। अब जो आपका अगला जो है वो नफ्स मज़मून जो है, तो ये जो नफ्स मज़मून है ये है आपका जो सवाल पूछा जा रहा है। उस सवाल के का जो है जवाब आपको वो लिखना है वो 2 पैराग्राफ में। अब वो कैसे लिखना हम देखते हैं। मैं इसको यहीं रखता हूँ और मेरा क्योंकि नीचे जगह ख़त्म हो गई तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो ये लाइन है ना, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। समझ लो एग्जाम्पल में बताने के लिए, ये लाइन है तो यहाँ से हम शुरू करते हैं,
खत लिखने का मकसद ये है कि, खत लिखने का मकसद ये है। अब ये मकसद आपका आएगा आपके सवालात, यानी आपको जो पूछा गया है वो। मैंने अभी आप लोगों को सवाल पढ़ के बताया, तो आइए अब हम उस सवाल पर ही आते हैं। हमारा जो सवाल है, तो हमारा सवाल है, अपनी बड़ी बहन को ख़त लिखकर इत्तला दे के साड़ियों की नुमाइश लगी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बहन को इत्तला देना है ना। तो हमने लिखा मोहतरमा आपाजान अस्सलाम वालेकुम, ये सेम आ गया। अब ख़त लिखने का मकसद ये है कि, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमें क्या लिखना है। ख़त लिखने का मकसद ये है कि इमली बाग ग्राउंड कामटी, ये मैं इश्तिहार में से आप जो देख रहे हैं उसी में से मैं बता रहा हूँ। ख़त लिखने का मकसद ये है कि आपाजान इमली बाग ग्राउंड कामटी में साड़ियों की नुमाइश लगी है, जिसमें सूती, रेशमी, कांजीवरम, बनारसी, नेट साड़ियों की भरपूर किस्में हैं। हर साड़ियों पर 30% की छूट दी गई है। हर 5 साड़ियों की ख़रीदारी पर एक सूटकेस फ्री है। ये नुमाइश 15 फरवरी से 20 फरवरी तक है और सुबह 11 से रात 9 बजे तक रहेगी। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपने देखा। मैंने अभी जो आपको पहला पैराग्राफ बताया वो कहाँ से बताया, पूरी इश्तिहार के अल्फाज को लिखा हूँ। हो गया आपका। आपकी जो सवाल का था कि साड़ियों की नुमाइश लगी है जिसमें साड़ियों पर काफ़ी रियायत, क्या करना अपनी बड़ी बहन को, तो आपने ये बताया, उसे शिरकत, ये पहला पैराग्राफ हुआ। ये क्या हो गया, पहला पैराग्राफ। पूरा के पूरा मैंने इश्तिहार में से पढ़ा, यानी इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि इश्तिहार से ही देख के लिखना है, तो हमें देख कर लिखना है। और मैंने आपको बताया है ना कि प्यारी आपाजान इमली बाग ग्राउंड कामटी में साड़ियों की नुमाइश लगी है, जिसमें सूती, रेशमी, कांजीवरम, बनारसी, नेट साड़ियों की भरपूर किस्में हैं। हर साड़ी पर 30% की छूट है। हर 5 साड़ियों की ख़रीदारी पर एक सूटकेस फ्री है। ये नुमाइश 15 फरवरी से 20 फरवरी तक है और सुबह 11 बजे से 9 बजे तक रहेगी। तो ये पैराग्राफ मैंने पूरा देख करके लिखा और अपना पहला भी सवाल इसके अंदर होता है। अब नया पैराग्राफ, और नए पैराग्राफ में आपको कहा जा रहा है उसे शिरकत की दावत दीजिए। किसको शिरकत की दावत दीजिए, अपनी बहन को। तो नया पैराग्राफ शुरू करेंगे और नए पैराग्राफ सेम ऐसे ही शुरू करेंगे। हाँ, बाजी मैं आप से गुजारिश करती हूँ कि, बाजी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि, अब आप लिखेंगे कि तुम इस नुमाइश में शिरकत फरमाओ और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, मिलकर ख़रीदारी करेंगे। या ठीक है ना, तो बाजी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। कहीं कहीं जगह पर हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ये भी पैराग्राफ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ या मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ में शिरकत फरमाओगे और हम दोनों, यानी तो यहाँ पर आप ये सवाल मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, तो ये नया पैराग्राफ शुरू कि आप जो है इस नुमाइश में ज़रूर शिरकत फरमाएं और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, खूब जो है साड़ियाँ और दीगर चीज़ें ख़रीदेंगे। तो ये हो गया आपके 2 पैराग्राफ। तो ये एक हमारा हो गया और ये सवाल के हिसाब से 2 पैराग्राफ हो गए। ठीक है, तो आप ये हो गया ये पैराग्राफ। अब उसके बाद हम अगला पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे जो हमारा आखिरी पैराग्राफ है। सेम इसी तरीके से यहाँ आएगा। ठीक है,
घर में सभी को मेरा सलाम और वालिदा की खिदमत में आदाब। अच्छा, यहाँ लाइन नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, इजाज़त चाहता चाहती, अच्छा इजाज़त या इजाज़त चाहती हूँ। पैराग्राफ। घर में सभी को मेरा सलाम और वालिदा की खिदमत में आदाब। अच्छा इजाज़त चाहता या चाहती हो। ये हमारा हो गया आखिरी पैराग्राफ। अब उसके बाद चूँकि आपकी बहन है तो आपकी प्यारी बहन अलिफ बे जीम, ये हमारा सबसे आखिर में आता है। और किधर लिखेंगे? उल्टे हाथ की तरफ। हाँ, थोड़ा सा अब इसमें भी मैं आपको बताते चलूँ कि अगर बड़े हो गए अब्बा रहेंगे तो लिखेंगे हम आप का फरमा बरदार बेटा या बेटी अलिफ बे जीम। अगर दोस्त को लिखे, अगर इधर पे लिखे अजीज़ दोस्त तो यहाँ लिखेंगे तुम्हारा प्यारा दोस्त। अगर वहाँ प्यारा लिखे तो यहाँ लिखने का अलिफ बे जीम, तुम्हारा या तुम्हारी अजीज़, तुम्हारा या तुम्हारा अजीज़ दोस्त या सहेली अलिफ बे जीम। ठीक है, तो ये होगा खत लिखने का पूरा के पूरा पैटर्न। तो अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक एक चीज़ हम देखते हैं, है ना। ये आप लोगों ने लिखा हुआ है, ये लिखा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? पता मा मूर्खा। तो ये हमारा था पता मा मूर्खा। ठीक है ना। इसमें सबसे अहम बातें क्या क्या चीज़ें थी? हमने 1 2 3 4 5 इसमें लिखे। अली बेजीम कौमा, यानी अली बेजीम मैंने मतलब आपका नाम, रोशन मंजिल, गांधी रोड, अंधेरी मगरिब, मुंबई। ये अगर कोई मुंबई का नहीं है, थाना का है तो थाना लिखिए। जो जिस इलाके का वो लिखिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है, उससे कोई वो नहीं है। और ये तो ये हमारा पहला हिस्सा हुआ पता मा मूर्खा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर हमने अलकाब का इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया अलकाब क्या होते हैं, है ना। तो एक लाइन पते के बाद छोड़ना है। फिर उसके बाद इसको भी याद रखो, अल्लाह के फजलो करम से ये याद करना है और ये याद करना है। घर में सभी को मेरा सलाम, वालिदा की खिदमत में आदाब। अच्छा इजाज़त चाहता या चाहती हूँ, आपकी प्यारी बहन या आपका प्यारा भाई। समझ में आ रहा है? तो ये हिस्से होते हैं ख़त लिखने के। आपको सिर्फ क्या करना है? दो बातें सिर्फ। ख़त लिखने का मकसद ये है, और आपसे उम्मीद करता हूँ या आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसमें शिरकत करें। या जो है ये 2 पैराग्राफ, आप 2 सवालात होते हैं देखिए भी इसके अंदर, तो इसके लिए ये 2 पैराग्राफ बनाएंगे। बाकी ये भी कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। तो इस तरीके से इन 7 चीज़ों पर, और मुनासिब खात्मा मतलब होता है ये। तो मैंने बताया ना, बहन है आपकी प्यारी बहन, आपका फरमाबरदार बेटा, आपकी फरमाबरदार बेटी, आपकी अजीज़ दोस्त, आपका अजीज़ दोस्त या आपकी अजीज़ सहेली, तुम्हारा अजीज़ दोस्त या तुम्हारी अजीज़ सहेली। इस पैटर्न पे आपको ख़त लिखना है। समझ में आया? तो ये एक आसान है, इसीलिए मैंने कहा कि 3 में से आप बेहतर है ये लीजिए। इसमें से सिर्फ हमें 2 पैराग्राफ सवाल के हिसाब से लिखना है, बाकी पूरा के पूरा पैटर्न हमारा अपना तैयार है। तो इस तरीके से आप जो है वो ख़त लिखेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मैं ये ख़त का तरीका आपको समझ में आया। सवाल नंबर 5 का बे, अलीफ के बाद हम बे पे आते हैं। बे में भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 का बे जो है वो 10 नंबर का है। 5 + 5 यानी एक सवाल 5 नंबर का, 10 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, 3 में से कोई 2 करना है। एक जो है वो है इश्तिहार, नवेसी। दूसरा जो है वो है खबर
नवेसी, और तीसरा है कहानी नवेसी। ये 3 सवालात है, 3 में से आपको 2 करना है। 3 सरगर्मी है और 2 करना है। हर सरगर्मी के लिए 5 नंबर आपको मखसूस है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको चॉइस के हिसाब से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी जो है चॉइस करना आपके लिए बेहतर है। फिर वही एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा कि तीनों ना करें, 2 करें। बाद में अगर आपको ऐसा वक्त लगता है तो आप कीजिएगा, लेकिन बेहतर है कि जो 2 कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से कीजिए। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि इश्तिहार नवेसी में कम वक्त में कम लिखना होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि इश्तिहार लिखिए, क्योंकि इश्तिहार में लिखना बहुत कम होता है और नंबर आपको इसमें अच्छे मिलते हैं। दूसरा जो है कहानी नवेसी। कहानी नवेसी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहानियाँ आपने सुनी है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था, और कहानी लिखना जो है वो आप आसान है बनिस्बत ख़बर नवेसी के। ख़बर नवेसी भी एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, लेकिन उसमें आपकी जो है मालूमात बेहतर होनी चाहिए। अब मालूमात का मतलब है कि देखिए एक रिपोर्टर होता है, तो रिपोर्टर किस तरीके से ख़बर को लिखता है, वो किस तरीके से मालूमात फ़राहम करता है। तो ये जो है ये बजाते खुद एक स्किल है और ये पेशा भी है जो आप देखते हैं अखबारात वगैरह में लिखते हैं, तो इसके लिए महारत का इस्तेमाल ज़्यादा लगता है, समझे। मैं कोशिश चाहूँगा कि आप लोग मुस्तकबिल में जो है वो ख़बर लिखे, लेकिन अभी इम्तिहान के नुक्ते नज़र से मैं आपको मशवरा दूंगा कि बनिस्बत ख़बर नवेसी के इश्तिहार और कहानी नवेसी आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है और इसमें आप नंबर अच्छे हासिल कर सकते हैं। तो हम जो है इन 2 चीज़ों पर हम बात करते हैं। ख़बर नवीसी पर मैं कभी और जो है तफसील से बताऊंगा, लेकिन आज जो है मैं इन 2 चीज़ों पर आप पर जो है इम्तिहान के नुक्ते नज़र से एक इश्तिहार नवेसी और कहानी नवेसी के ताल्लुक़ से आज बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इश्तिहार नवेसी। प्यारे बच्चों, इश्तिहार सामने मैंने आप लोगों के बोर्ड पर एक नमूना दिया है। दर्ज झील नुकात की मदद से टूथब्रश के एक ब्रांड के लिए इश्तिहार तैयार कीजिए। देखो यहाँ पर ये टूथब्रश है ना। अब आपके देखिए ये जो इश्तिहार बनाना है इसमें 5 चीज़ें दी है। प्रोडक्ट का नाम, पुरकशिश जुमला, फ़ायदे, खुसूसियात, कीमत और दस्तयाबी। तो जब इश्तिहार आए तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, आपको जो नंबरात मिलेंगे वो किस बुनियाद पर मिलेंगे कि आपने इन 5 पॉइंट का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आपने ये 5 पॉइंट का इस्तेमाल किया है तो इसमें आपको जो है नंबर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म का जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप में ही है, लेकिन इसको एक तरीका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जुमले भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसकी इश्तिहार बनाना है। प्यारे बच्चों जो है कि हमारे बच्चे जो है इस सवाल के अंदर क्या करते हैं कि अपनी सारी स्किल्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं। हमारी लड़कियां जो है वो सारी मेहंदी की डिज़ाइन जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करती है। बहुत से बच्चे जो है वो रंगीन जो है पेन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ डिज़ाइन या की कोई कंपटीशन नहीं है, आपको एक इश्तिहार बनाना है। और इश्तिहार के लिए किन चीज़ों का, सबसे पहली बात, जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से आपको इश्तिहार का इस्तेमाल करना है, मज़ीद पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लैक पेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लू पेन के लिए, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ ये कि जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से इश्तिहार बनेंगी। नंबर 2, किसी कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 3, कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। नंबर 4, आप टूथब्रश बनाने जा रहे हैं तो भाई जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो टूथब्रश, जिसकी अच्छी नहीं है और वो बेकार बना रहे तो ऐसे ही आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो क्यों आप टूथब्रश बना रहे हैं? आपको टूथब्रश बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो बेजानी। तो अब हमें क्या इस्तेमाल करना है इश्तिहार में? आप देखते हैं अक्सर जो है हम जब रास्ते पे जाते हैं तो हमें एक, या जुमा के बाद अक्सर क्या होता है कि हमें एक कागज़ मिलता है, हम उसको बोलते हैं पैम्फलेट। उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर कंप्यूटर क्लास हो तो उसका पॉम्फलेट आता है, कपड़े की दुकान खुली है, होटल की दुकान खुली है, दूध की दुकान खुली है ना, तो हमें वो मिलता है। और उसमें क्या होता है, पूरी तफसीलात होती है नहीं। तो इसी तरीके से अब जो है हमारा जो है इश्तिहार है, अब हमें कैसे बनाना है मैं आपको ये बताता हूँ।
अब देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं, अपना पेपर सीधा है तो पहले कभी भी हाशिया नहीं खींचना है, बॉक्स नहीं बनाना है। पहले हमें क्या करना है, सिर्फ लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये समझ लो पेपर, पूरा पेपर है, तो अभी हम कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी जब पॉम्फलेट होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए, खुश खबर, खुश खबर। तो आमतौर पर हमारा आता है खुश खबर। अब हम लिखते हैं इसकी शुरुआत करेंगे, खुश खबर, खुश खबर। आपके चेहरे की मुस्कान के लिए आपके चेहरे के मुस्कान के लिए। अब आता है प्रोडक्ट का नाम, कोई भी दो। अब हमारा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, टूथब्रश, है ना। तो अगर जैसे किसी बच्ची का नाम है हिना तो लिखे कोई भी आप लिख सकते हैं, हिना क्या है, टूथ ब्रश, हिना टूथ ब्रश। नहीं तो हम चलिए अगर उसके ताल्लुक से लिखेंगे तो हम लिखते हैं नीम टूथ ब्रश। नाम का कोई वो नहीं है, आपने नीम लिखे, चलो नीम टूथ ब्रश। ज़रूरी नहीं आप जो है पेप्सोडेंट लिखने जा रहे हैं, तो पेप्सोडेंट लिखने आता है अपने को, तो क्या ज़रूरत है पेप्सोडेंट लिखने की, है ना। तो ऐसे कोई भी जुमले नहीं लिखना है जिसे हमें लिखने में कोई परेशानी होती है। कोई चेक करने वाला नहीं कि आपका ब्रांड है या नहीं, हमें तो एक सवाल का जवाब। तो हमने लिखा नीम टूथ ब्रश, आपका पहला हो गया प्रोडक्ट का नाम। लेकिन देखो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट को नाम को लाने के लिए भी क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दिया, खुश खबर, खुश खबर, आपके चेहरे के मुस्कान के लिए नीम टूथब्रश। आ गया, एक स्लोगन भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, पुरकशिश जुमला, है ना। अच्छा देखो मैंने अभी क्या किया, कोई स्पेशल डिज़ाइन बनाई नहीं, पुरकशिश जुमला। तो आप लिखेंगे क्या, क्या आप लिख सकते हैं कंपनी के हिसाब से। आमतौर पर आप सुनते हैं पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, चलो वही लिखिए, सुना है ना आप लोगों ने। तो ये भी एक क्या है, पुरकशिश जुमला है, या आप वो भी कह सकते हैं, हाँ या आप ये पहले इस विश्वास ये कीजिए, या फिर आपकी मुस्कान हमारी पहचान। तो कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मुस्कान हमारी पहचान। देखिए मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी देखिए, कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं है ना। आपकी मुस्कान हमारी पहचान, हमारा दूसरा भी क्या हो गया, मामला हल हो गया, पुरकशिश जुमला। अब फायदे, अब फायदे में देखिए, फायदे, अब इसमें जो है फायदे में क्या करेंगे, मतलब अब आपको है ना ब्रश के फायदे लिखना है, तो इसका फायदा क्या है, आप फायदे में क्या लिख सकते हैं, बोलिए। चलिए हमने लिखे मुकम्मल मुंह की सफाई,
मुकम्मल मुंह की सफाई बगैर किसी तकलीफ के, क्योंकि बहुत सारे ब्रश जो होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, तो हमने इसका फ़ायदा किया है कि मुकम्मल मुंह की सफाई बगैर किसी तकलीफ के। ठीक है ना, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक आपको जो है वो जनरल चीज़, या आपके दांतों की सफाई के लिए नरम और मुलायम ब्रश, ये भी उसके फ़ायदे हैं, है ना। तो ये आपने फ़ायदा दिया। अब ये फ़ायदा है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं राउंड में। मतलब देखो मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है, खुसूसियात। ऐसे भी लिख सकते हैं खुसूसियात। अब देखो मैंने ये क्यों गलती किया, देखो मैंने पहले डायग्राम बनाया, अब इसमें आया नहीं, मेरा अच्छा लग रहा है नहीं, इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे खुसूसियात, अब इसकी खुसूसियात है। खुसूसियात आप क्या लिख सकते हैं इसकी खुसूसियात में, नहीं, कम कीमत, कम कीमत, चलो ये आप लिख सकते हैं खुसूसियात, कम कीमत है। वो तो एक पे एक फ्री जो है वो तो आप ऑफ़र देंगे, है ना। तो आपको उसकी खूबी बयान करना है। खुसूसियात का मतलब होता है उसका खूबी। तो कम कीमत ये इसकी खूबी है। दूसरी आप बेहतरीन क्वालिटी, अंग्रेज़ी लफ्ज़ हम इस्तेमाल हमारे उर्दू में करते हैं, तो बेहतरीन क्वालिटी, नर्म व मुलायम, नर्म व मुलायम, और क्या खुसूसियात होती है, दिलकश, दिखने में खूबसूरत भी होता है, तो हम लिखेंगे दिलकश। क्योंकि जो है ना, ब्रश पर अगर खूबसूरती से बनी होती है तो भी उसका जो है ख़रीदार बढ़ जाते। तो देखो हमने क्या लिखा, खुसूसियात, कम कीमत, बेहतरीन क्वालिटी, नर्म व मुलायम और दिलकश। ये सारी क्वालिटी किसकी होती है, ब्रश की होती है। टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट आता है तो उसकी क्वालिटी अलग होती है ना, अलग अलग उसके फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग जायके होते हैं, है ना, और उसके अंदर मिंट होता है, वो सब टूथपेस्ट में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसा भी ये बच्ची ने बोला है दिलकश, तो दिलकश कलर है, तो दिलकश रंग। चलो ये एक जुमला हम और ऐड कर दिए, शामिल कर दिए, दिलकश रंग, मतलब दिलकश रंग के भी जो है वो ब्रश होते हैं। तो क्या हुआ, खुसूसियात भी हो गई। आप देखिए हमारे पास कीमत है, ऊपर जगह बची है, तो हम लिखेंगे कीमत, हाँ, सिर्फ 20 रुपए, सिर्फ 20। देखिए मैं डिज़ाइन कैसी बना रहा हूँ, ऐसी डिज़ाइन जो दिखने में भी अच्छी हो और कोई दिक्कत ना हो। कीमत सिर्फ 20 रुपए, तो कीमत भी हो गई। अब कीमत के लिए देखो ये अपनी जगह खाली थी, तो हमने उसका जगह का भी इस्तेमाल कर लिया। अब दस्तयाब, तो आखिर में आएगा दस्तयाब, अब हम दस्तयाब में क्या करेंगे, दस्तयाब हमें टूथब्रश कहाँ होता है, दुकानों में या फिर मेडिकल स्टोर में। तो दस्तयाब आपके नज़
आपके नज़दीकी दुकानों और मेडिकल स्टोर्स में आसानी से दस्तयाब हैं, होगे नहीं हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारा, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आखिर में आप क्या करेंगे, ये सब बन जाने के बाद फिर एक फाइनल जो होती है वो लाइन हम ये खींचेंगे ऐसे। ये हमारा फाइनल बॉक्स बन गया, ये हमारा फाइनल बॉक्स बन गया। अब देखिए इसके अंदर आप जो भी चाहिए, जैसे मैंने भी ऐसे बनाया तो आप ऐसा ना बनाते हुए ऐसा कर्व वाला बनाइए, मगर अब ये कर्व वाला आप बना रहे तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसा खींचा और ये ऐसा और ये ऐसा। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आप फुट पट्टी का इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे आपको फुट पट्टी का इस्तेमाल करना है तो आप ये 2 लकीरें खींचिए और इसमें अपने हाथ से कीजिए, इसको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा मैंने बिना फुट पट्टी के भी किन चीज़ों का इस्तेमाल किया हूँ और कैसे इस्तेमाल किया हूँ, है ना, कि पहले लिखने का और उसके बाद हमें ये चीज़ें बनानी है। अब आपको ये लग रही है ना कि एक इश्तिहार है, आपको अपने पेपर में और कितने कम वक्त में हो रहा है और कितना कम लिखना पड़ रहा है, आपने थोड़ा थोड़ा सोचा और आपने ये क्या किया, इश्तिहार तैयार कर दिए। कम जुमलों में, कम लाइन के अंदर हमारा ये इश्तिहार अच्छा तैयार हो गया है। हाँ, अब देखिए सवाल, जैसे सर ने आपको सवाल है कि पता, मोबाइल नंबर। अब जैसे हमने कहा, उसने कहा है कि पता, तो अगर आपको पता लिखा है कि तो पते में फिर हमें वही फ़र्ज़ी पता लिखना है। जैसे कि अभी मैंने लिखा था फ़र्ज़ी पता, तो अगर पता आता है लिखने के लिए तो फिर वही लिखेंगे, रोशन मंजिल, गांधी रोड, है ना, और जो है अंधेरी मगरिब, मुंबई 4000, ये पता लिखेंगे अगर पते के लिए आता है। पता दिया होगा तो पता लिखिए। अच्छा, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं मालूम है, जो मैंने अक्सर पेपरों में देखा हूँ, इसमें जो चीज़ नहीं पूछी है वो भी, मोबाइल नंबर, क्या ज़रूरत है, आपको यहाँ पूछा है मोबाइल नंबर, नहीं पूछा है, वो मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, ईमेल आईडी भी लिखिए। किसने कहा है आपको लिखने के लिए, नहीं, तो ये नहीं कहा गया है तो नहीं लिखना है। अब जैसे इसने दस्तयाबी कहा है तो हम लोगों ने, अगर वो लिखता था कि पता, तो हम नीचे लिखते थे पता। और हमेशा याद रखिएगा, पता हमेशा नीचे लिखना है, हमेशा क्या करना है, नीचे लिखना है। तो पता अगर आपको कह रहा तो हमें पता कौन सा लिखना है, फ़र्ज़ी पता, अली बेजीम, रोशन मंजिल, गांधी रोड, जो है अंधेरी मगरिब, मुंबई 4005 ये फुल स्टॉप, बस वो नीचे आ जाएगा। तो जो चीज़ें नहीं पूछी गई है उसको हमें नहीं लिखना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अब जब एज ए एग्ज़ामिनर मैं जब उसको जांचूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि इस बच्चे ने प्रोडक्ट का नाम लिखा है, हाँ नीम, ये तो ये पक्का हो गया। देखो अब मैं कैसे जांच रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रोडक्ट का पुरकशिश जुमला, हाँ इसने, अब देखो ये मेरा हो गया नीम, पुरकशिश जुमला, तो ये कॉस में ही आ रहा है इसलिए मैंने इसको बॉक्स दिया। आपकी मुस्कान हमारी पहचान, मेरा ये भी जुमला हो गया। फ़ायदे, तो ये मेरा पॉइंट है फ़ायदे। मुकम्मल मुंह की सफाई बग़ैर किसी तकलीफ़ के, ये भी मेरा पॉइंट क्लियर किया बच्चे ने। अब खुसूसियात, तो ये खुसूसियात में इसने ये इतनी सारी खुसूसियात लिखा। नंबर न देते हुए स्टार बनाइए, है ना, तो स्टार बनाइए। कम कीमत, बेहतरीन क्वालिटी, तो ये भी मेरा हिस्सा उसने बच्चे ने लिखा। कीमत, तो यहाँ जगह मिला, कीमत भी लिख लिया, ठीक है। दस्तयाबी, ये भी हो गया। तो बच्चे ने मेरे 5 पॉइंट लिखा है। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे नंबर देने के ज़्यादा गुंजाइश है। वजह क्या है कि मेरे 5 चीज़ें वो लिख रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं है, हर चीज़ें इसमें हैं। बहुत सारे तो एडवर्टाइजमेंट में सारा मटेरियल इसी में मौजूद होता है, थोड़े बहुत जुमले बनाने पड़ते हैं। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट को 5 में से 4 नंबर, 4.5 नंबर मिल ही जाएंगे, है ना, 4.5 नंबर तो उसको मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि कम लिखो, थोड़ा सा अच्छा लिखो और ज़हनी तैयार करो कि हमें लिखना कैसे है और किस तरीके की डिज़ाइन है जो आसानी से जो हम बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह, देखिए आपको मैंने कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल किया नहीं, वही मेरे पास भी आप पेन है, आपके पास भी पेन है, राउंड बनाना है बना दीजिए, फ़ौरन हाथ से ही बनाइए। तो आप ऐसा बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अभी एक डिज़ाइन मैंने बनाई,
कोई स्पेशल डिज़ाइन है नहीं, आपको दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें इस सवाल के अंदर आपको अच्छे नंबर और ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर ये जो पूछा गया है सवाल, इसको आप सब जवाबात आप लिखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा नंबरात मिलते हैं। ठीक है ना। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये सवाल बिल्कुल ना छोड़ें, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूँ, बच्चों के सामने कह रहा हूँ कि आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। क्या होता है कि जब आप ये कोशिश करते हैं, लिखते हैं, बच्चा कोशिश करता है तो हम नंबर देते ही है। हर एग्जामिनर जो है बच्चे की कोशिश पर नंबर देता है, खाली पेज पर कभी नंबर नहीं मिलता है। तो कोई भी सवाल ना छोड़े, आप अपनी अगर मुश्किल भी आया तो बनाइए, बुनियादी चीज़ें तो आपको मालूम है, खुशखबर जो चीज़ें नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आप बनाइए। आप इसका एक पैटर्न ये है, इस तरीके से आप बनाइए, इंशाल्लाह इसमें आपको नंबर मिलेंगे। आते हैं, ठीक है। जो चलो बे का दूसरा सवाल, मतलब दूसरा सवाल तो खबर वाला, हम तीसरा करेंगे, वो है कहानी लिखना। अब देखिए, कहानी लिखने के लिए आपको नुकात दिए जाते हैं और उन नुकात की मदद से आपको कहानी लिखनी होती है। यहाँ देखिए आसानी क्या है इसके अंदर, कि आपको सारे नुकात दिए गए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ दिया है, एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, ये कहानी डैश डैश डैश, लोगों का उससे टकराना डैश, बुरा भला कहते हुए बढ़ जाना डैश डैश, किसी का उसे ना हटाना डैश डैश, एक किसान का आना डैश डैश, पत्थर उठाकर दूर रखना डैश डैश, पत्थर के नीचे सोने की अशरफियों से भरी थैली मिलना डैश डैश, आम चिट्ठी और डैश डैश, पत्थर हटाने का इनाम डैश डैश, नतीजा। आपको पूरी कहानी ये पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो गया कि ये कहानी क्या है। एक चीज़, अब कहानी को जो लिखने का तरीका, कहानी में चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नंबर एक चीज़, कोई भी जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में आप देखते हैं कि सबसे पहले कहानी का उन्वान होता है, फिर कहानियाँ जो है वो लिखी जाती है, उसके बाद आखिर में हमने उससे क्या सबक सीखा या हमें क्या नतीजा मिला वो। तो ये तीन चीज़ें होती है। दूसरी एक बात जो है मैं बच्चों से अक्सर मुझे जो है कहनी है कि हमारे बच्चे जो कहानी भी लिखते हैं वो एक जो लिखते, जो कश्मीर से लिखते हैं कन्याकुमारी तक, एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरी कहानी लिख देते हैं। देखिए, पैराग्राफ बनाना ये खूबसूरती है। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को जो है ले करके आप 2 से 3 पैराग्राफ में कहानी लिखेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये कहानी दी गई है, अब जाहिर बात है आपको एक पता चल रहा है, तो एक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखो, लोगों का उससे टकराना, तो ये तो है, लेकिन हमें कहानी किस में लिखनी होती है? माजी में। हम लोग माजी में लिखते हैं ना। जब अब यहाँ पर हम कहानी लिखेंगे कि एक गांव था, उस गांव के अंदर जो है रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। अब देखिए, उसके गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर था। एक गांव था, कोई एक गांव था जिसके रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर रखा था। ये आप जुमला लिखेंगे। मुसाफिर वहाँ से आया जाया करते थे, लोग वहाँ से आया जाया करते थे, और अक्सर लोग जो है उससे टकरा जाते। जो भी शख्स टकरा जाता वो बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाता, मगर कोई उसे हटाने की कोशिश ना करता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, है ना, और लोग गिरते गए और ये तमाशा देखते गए। यहाँ आप कहानी का पहला हिस्सा ख़त्म कीजिएगा। अब नया पैराग्राफ। एक दिन एक किसान वहाँ से गुज़रा, है ना, किसान का आना। एक दिन एक किसान जो है, जो बहुत ही ज़हीन नौजवान किसान, जो बहुत ज़हीन था, वहाँ से गुज़रा। उसने देखा कि लोग जो है पत्थर से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है उसे हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लिहाजा उसने जो है ख़ुद ने कोशिश की और उसने क्या किया, पत्थर को उठाकर दूर रख दिया। जैसे उसने पत्थर को दूर रखा, उसे देखकर निहायत ही हैरत हुई कि पत्थर के नीचे सोने की अशरफियों से भरी थैली थी। उसे देखकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। साथ ही साथ उसके साथ एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। जब उसने उस चिट्ठी को
खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पत्थर हटाने का इनाम। किसान समझ गया कि ये एक किसी शख्स ने जानबूझकर पत्थर रखा है और वो देखना चाहता था कि इस इलाके में लोग कितने शऊर वाले हैं, समझ वाले हैं कि एक दूसरे की मदद करने का जज्बा रखते हैं या नहीं। और वो जज्बा जो है किसान का था, लिहाजा किसान को क्या हुआ, सोने की उस अच्छी कोशिश के लिए उसे इनाम के तौर पर अशरफिया मिल गई। आपकी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है ना। तो ये 2 से 3 पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हैं, जैसे भी मैंने बताया कि किसान ये समझ गया कि ये जो आपको मैंने जो बात बताया उसको आप तीसरे पैराग्राफ में, और जो है उसके इनाम के तौर पर उसे अशरफिया मिली, इसको तीसरे पैराग्राफ में आप लेंगे तो 3 पैराग्राफ खुद ब खुद हो रहे। अब 3 पैराग्राफ के बाद इसके बाद आप लिखेंगे इसका नतीजा। तो इसका नतीजा हम क्या लिखेंगे, इसका नतीजा, अच्छाई का नतीजा हमेशा हमें अच्छा ही मिलता है। अगर हम किसी की मदद का जज्बा रखते हैं तो हमें इनाम मिलता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह की तरफ से इंसान को मदद मिलता है। बोलते हैं ना, या आप इसके लिए वो भी लिख सकते हैं कहावत। कौन सी कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अगर जो नेकी का जज्बा रखता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। आप कोई भी नतीजा लिख सकते हैं क्या, जो नेकी का जज्बा रखता है अल्लाह ताला उसको भी नवाजता है। तो ये आप इसमें लिखेंगे नतीजे में। नतीजा है आपने क्या सबक सीखा है वो आप नतीजे में लिखेंगे। तो इसमें या तो नतीजा लिखना होता है या तो सबक, हमने इससे क्या सबक सीखा, लेकिन आपको इसने क्या कहा है, नतीजा, तो आप लिखेंगे नतीजा, है ना। तो कहानी हो गई, नतीजा हो गया। अब कहानी लिखने के बाद ऊपर हमें क्या लिखना होता है, सुर्खी, उन्वान, जिसको हम सुर्खी कहते हैं, हेडिंग कहते हैं। तो इसकी हेडिंग क्या आएगा, इसकी हेडिंग नेक किसान, है ना, किसान की अच्छाई। तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। सुर्खी के लिए कोई आपकी पाबंदी नहीं है कि एग्जैक्ट यही होना चाहिए। आप लिख सकते हैं नेक किसान, अच्छाई का नतीजा, गैबी मदद। तो आप जिस तरीके से भी चाहे वो लिख सकते हैं। ये कहानी जो है आपको मदद, देखिए मैंने किस तरीके से आपको बताया कि कहानी लिखा जाता है, तो इस मदद से ही आपको कहानी लिखनी होती है। ये भी आसान होती है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। उन पॉइंट्स को लेकर के कुछ पॉइंट्स को आपको बनाने होते, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद ही लिखना होती है। इसलिए कहानी बहुत आसान है। अब कहानी के लिए मैं सिर्फ यही आपको कहूँगा कि चंद कहानियाँ आप पढ़े, अपनी किताबों से पढ़िए, या कुछ चीज़ें सरसरी तौर पे तो कम से कम पढ़ के जाइए, ताकि जब वो कहानी आपके जहन में रहेगी, बुनियादी कहानियाँ आपके पास बहुत सारी कहानियाँ मौजूद है, एक सरसरी तौर पर उसको पढ़िए तो आप ये कहानी में अच्छा लिखेंगे, और जब अच्छा लिखेंगे तो नंबरात भी आपको इसमें अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम अभी अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, और वो है मजमून नवेसी। 8 नंबर का सवाल आपका आता है और किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना होता है। देखिए आपको जो मज़ामीन आते हैं वो आमतौर पर ये 4 किस्म के होते हैं। एक बयानिया मजमून, दूसरा आप बीती वाला पर मुनहसिर होता है, तीसरा तख़य्युली, और चौथा जो है वो तजज़ियाती। देखिए ये क्या है मैं आपको समझाते चलूँ। बयानिया मजमून जो होता है वो इस किस्म का मजमून होता है जिसमें आपको अपनी बात को बयान करनी है। जैसे मेरी पसंदीदा शख्सियत है ना, तो ये जो शख्सियत है या किसी चीज़ के बारे में आप बयान कर रहे हैं, मेरा पसंदीदा शायर है, तो ऐसे मज़ामीन जो है वो बयानिया होते हैं। हम अपनी बात को बयान करते हैं, उसके बारे में अपनी राय रखते हैं। लेकिन एक सवाल आता है आप बीती, फटी किताब की आप बीती, है ना, एक मज़दूर की आप बीती, फूल की आप बीती, छतरी की आप बीती। तो ये जब आप बीती आती है तो आप बीती का मतलब क्या होता है कि इसके लिए हमें खुद वो चीज़ बननी पड़ेगी। मतलब आपको ये लिखते वक्त आप खुद एक छतरी बनेंगे, एक फूल बनेंगे, एक मज़दूर, कि मैं एक मज़दूर हूँ, और आप मज़दूर के जो तकलीफ़ें हैं, उसकी परेशानी है, या एक छतरी की या किताब की परेशानी, वो खुद बयान करेंगे। जिसको जैसे लफ्ज़ आते हैं, आप देखते हैं कि एक फ़िल्म है बायोपिक वाली होती है,
कि ये जो है जिसने असदुद्दीन क्या नाम का सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाल ठाकरे पर फिल्म की, तो वो खुद बन गए ना। तो उसी तरीके से जब आप बीती लिखेंगे तो आपको खुद बनना पड़ेगा जो उन्वान है वो। अगर किताब है तो आपको लिखना पड़ेगा मैं एक किताब हूँ, और किताब की तकलीफ़ को आप अपने लफ्ज़ों में बयान करेंगे कि लोगों ने मुझे अब मोबाइल के इसमें पढ़ना छोड़ दिया है, तो इसको कहते हैं आप बीती। तीसरा जो पहलू है उसको बोलते हैं तख़य्युली। तख़य्युली से ही समझ में आता है ख्याल। अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं परिंदा होता, तो ये इसमें आप क्या करेंगे, अपने ख़यालात को बयान करेंगे। एक सोच होगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं वो करूँगा। तो यहाँ जहाँ अगर मैं ये होता, यहाँ पर आपके जो मज़ामीन होते हैं उसको बोलते हैं तख़य्युली मज़ामीन, जिसमें आप सोचते हैं और अपने ख़याल को पेश करते हैं। चौथा जो है वो तजज़ियाती है। अब ये तजज़ियाती क्या है? साइंस रहमत ज़हमत, आप जायज़ा लेते हैं कि उसके फ़ायदे और उसके नुकसान, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान, तो आप उसके फ़ायदे भी बयान कर रहे हैं और उसके नुकसान भी बयान कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, तजज़िया कर रहे हैं। तो हमारे मज़ामीन 4 किस्म के होते हैं। एक बयानिया होता है, पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा शायर, इस टाइप के जो मज़ामीन होते हैं वो आप बीती पर होते हैं। तख़य्युली होती है, तजज़ियाती होते हैं। उफ़ ये महंगाई, तो ये बयानिया होगा लेकिन तंज़ व मज़ा पे होगा। तंज़ व मज़ा, उसमें तंज़िया जुमले इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो भी बयानिया में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है मज़ामीन को आप इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं कि इन 4 किस्म के मज़ामीन आते हैं, ठीक है ना। अब आपके ऊपर तय करना है कि आपको कौन सा मजमून लिखना है और कौन सा तैयार करना है। आप पुराने पेपरों का जायज़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि हमें ज़्यादातर जो सवालात आप बीती पर भी आ रहे हैं, है ना। तो मेरी एक राय होगी कि एक मजमून आप बीती पे तैयार कीजिए। सवाल है बयानिया में मेरी पसंदीदा शख्सियत, आप अपनी पसंदीदा शख्सियत में अपनी माँ को रखिए, या अगर आपको पसंदीदा शख्सियत में तो हज़रत सलमान फ़ारसी लीजिएगा, पूरी की पूरी सीरत हमारे पास मौजूद है, हमने सबक भी पढ़ दिया, वो भी हो सकता है पसंदीदा शख्सियत आपके ऊपर ये आ सकता है। और तीसरा जो हिस्सा है वो आप तैयार कीजिएगा साइंस, मोबाइल, रहमत ज़हमत, फ़ायदे नुकसानात। तो इस तरीके से आप 3 चीज़ों पर मजमून तैयार कर सकते है, मतलब ताकि कोई भी मजमून आए। तो मैंने आपको किस्म बताया कि आप एक बयानिया में अगर पसंदीदा शख्सियत पे आता है तो अपनी माँ पर शख्सियत पे बनाइए या हज़रत सलमान फ़ारसी पे बनाइए, है ना। आप बीती पे तैयार कीजिएगा, ठीक है। और तजज़ियाती में जो है आप तैयार में ये कीजिएगा कि साइंस या मोबाइल या इंटरनेट, ठीक है। और कुछ बच्चों के सवाल ये होते हैं कि हालात हाज़रा पर भी मज़ामीन आते हैं, लेकिन जैसे कि मिसाल के तौर पर कि ऑनलाइन पढ़ाई के फ़वाइद व नुकसानात, तो वो भी आपका तजज़ियाती पे आएगा और ये आपका पूरा की पूरा तजुर्बा भी है। तो ये चीज़ें आप जो है इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो मैंने आपको इसकी बताया कि किस टाइप के होंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, पेपर में मजमून लिखना है। और मजमून लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं उस पर भी आपको निशानदही करता हूँ। मजमून का पहला हिस्सा होता है तमहीद, दूसरा हिस्सा होता है नफ्से मजमून, और तीसरा हिस्सा होता है मुनासिब खात्मा। 3 चीज़ों पर मुश्तमिल मजमून होता है। अगर इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखेंगे तो आपको जो है मजमून लिखने, आपका जो मजमून है वो अच्छा रहेगा। अब सवाल ये है कि तमहीद क्या है, नफ्स मजमून क्या है और मुनासिब ख़ात्मा क्या है। ये मैंने आपको बताया कि आपको कौन से उन्वानात करने हैं। तमहीद जो होती है वो होती है शुरुआत। नफ्स मजमून होता है कि जो मजमून के बारे में आप अपने ख़यालात लिख रहे हैं वो मजमून, और उसको ख़त्म करना और आखिरी पॉइंट पे लाना, कंक्लूजन पे लाना, उसको कहते हैं मुनासिब ख़ात्मा, ठीक है। मैं आपको मिसालें देता हूँ। मैंने अभी आपसे मैंने कहा क्या कहा कि आप खुद तय कीजिएगा। ये 3 कम से कम चीज़ें होगी। नंबर 1 चीज़ हमारी पसंदीदा शख्सियत, ठीक है, इस पर आप लोग
अपनी कुछ मज़ामीन पढ़ लीजिएगा और जहन साजी कीजिएगा कि मुझे मजमून कैसे लिखना है। दूसरा जो है आप लिखेंगे, आप बीती पे तैयार कीजिएगा, और तीसरा जो है तज्जियाती पर कीजिएगा। मैं तीनों की तमहीद आपको कैसी होगी, मुनासिब खात्मा कैसा होगा बता देता हूँ। तमहीद जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे मेरी पसंदीदा शख्सियत, इसकी तमहीद कैसी होगी? 2 या 3 लाइन की तमहीद होती है। यूँ तो मेरे ज़िंदगी में बेशुमार शख्सियात गुज़री है जिन्होंने मुझे मुतासिर किया है, मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम पसंदीदा अगर कोई शख्सियत है वो है डैश 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 मेरी माँ, वो है हज़रत सलमान फ़ारसी, वो है पसंदीदा शख्सियत, मेरा पसंदीदा शायर ये। अगर शायर है तो यूँ तो बेशुमार शायर है जिनसे मैं मुतासिर हुई हूँ लेकिन या हुआ हूँ, लेकिन अगर मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल पर किसी ने अगर अच्छा असर किया है तो वो है शायर अल्लामा इकबाल। तो ये हो गई तमहीद, ये क्या हो गई? तमहीद। आप फिर उसके बाद नफ्से मजमून में आप जो पसंदीदा शख्सियत है उसके बारे में 3 पैराग्राफ में लिखेंगे कि भाई वो पसंदीदा क्यों है, उसने क्या क्या काम अंजाम दिए, ये आएगा उसके तफसीलात। और मुनासिब ख़ात्मा ये कि उसका इख्तिताम ऐसे करेंगे मुख्तसर ये के जुमले से पता चलता है कि लिखने वाला अपनी बात को समेट रहा है। मुख्तसर ये कि मेरी ज़िंदगी को संवारने में, बनाने में जो किरदार मेरी माँ ने अदा किया है या जो शायर ने अदा किया है या हज़रत की शख्सियत ने अदा किया है, मैं ज़िंदगी में कभी फरामोश नहीं करूँगी और ज़िंदगी भर उस शख्सियत के लिए अपने न सिर्फ दिल में जगह रखूँगी बल्कि ज़बान पर हमेशा उनके लिए दुआ रखूँगी। तो हमने इस बात को क्या किया, कंक्लूड कर दिया। तो पढ़ने वाला क्या होता है कि जब शुरू और आखिर में पढ़ता है तो बोलता हाँ इसने अच्छे जुमलात इस्तेमाल किया, दरमियान में उसकी वजाहत की है, उस पर अपनी राय रखी है, ठीक है ना। अब आप लोगों के बहुत सारी सवाल आते हैं कि जैसे कि अशार लिखना, मैं और 2 चीज़ों पर भी आ रहा हूँ। अशार लिखना है, अगर आपको अच्छे अशार याद है, अच्छे अकवाल याद है, अच्छे मुहावरे, अच्छे ज़रबुल मिसल जो भी है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि गलत चीज़ें ना लिखें। शेर याद है लिखिए, बिल्कुल लिखिए, लेकिन गलत अशार से गलत इंप्रेशन जाता है। तो और अच्छे अकवाल तैयार कीजिएगा। मैंने इसके पहले भी आपको बताया हूँ कि आपने जो 10 साल में जो जो पढ़ा है उसका सारा निचोड़ आपके मजमून में आएगा, आपकी कहानी में आएगा, आपके ख़त में आएगा। तो इन तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप बीती, अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आप बीती आएगी, किताब की आई, मज़दूर की आई, है ना, एक डॉक्टर की आप बीती आई, तो आप यूँ लिखेंगे। तो उसकी तमहीद आप कैसे बांधेंगे? यूँ तो मेरे बेशुमार आप बीतिया है जिसमें मैं दिलचस्पी रखती हूँ, या जिसको बयान करने में, यूँ तो बेशुमार आप बीतिया है जिसको बयान करने में मैं दिलचस्पी रखती हूँ या रखता हूँ, मगर मेरी सबसे पसंदीदा अगर आप बीती है तो जो आपको उन्वान दिया जाएगा वो मेरी जो सबसे पसंदीदा आप बीती है वो है मज़दूर की आप बीती, एक फटी किताब की आप बीती। ये आपने उसकी तमहीद बांधी। अब उसके बाद लिखेंगे, जब शुरुआत आप करेंगे तो वो कहेंगे मैं एक फटी किताब हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब अगर किताब है तो मैं एक किताब हूँ, मुझको पढ़कर लोगों ने तरक्की की और तरक्की करते करते उन्होंने दुनिया और खिला और हर चीज़ की मालूमात हासिल की। लेकिन आज देखिए हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने मेरी कदर करना छोड़ दिए। फिर आप वो पूरी उसकी तफसीलात लिखेंगे कि मैंने जो है ये काम किया, अब लोगों ने कंप्यूटर के ज़रिए मुझे भुला दिया है, लोगों की मैं पहले जीनत हुआ करती थी, मेरे लिए लोगों ने कबाड़ बना करके रखे थे, आज लोगों ने मुझे गायब कर दिया है, आज दीमक मुझे खा रही है और लोग कंप्यूटर के ज़रिए और टैब के ज़रिए पढ़ रहे। यहाँ तक कि अब तो बच्चों ने भी मुझे छूना बंद कर दिया है और वो वीडियोज़ और इसके, तो ये आप इस तरीके से वो चीज़ें बयान करेंगे जो आप देख रहे हैं, है ना। फिर आप इसका इख्तिताम कैसे करेंगे? अगर किताब फटी किताब की, मुख्तसर ये कि अगर दुनिया से अनमोल, अगर दुनिया से मैं फ़ना हो गई
तो इंसान सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं मादी, जितनी भी जो है डिजिटल चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन किताबें हमेशा महफूज रहती है। अगर लोगों ने मेरी कदर नहीं की, मुझे नहीं संभाला, तो वो ख़ुद भी जो है अपनी हकीकत को फरामोश कर देंगे या भुला देंगे। इस तरीके से आप उसका इख्तिताम करेंगे मुख्तसर ये के। समझ में आया? तो ये हो गई आप बीती के ऊपर। अब उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि तज्ज़ियाती साइंस है, मोबाइल है ना, या इंटरनेट है, ये जो भी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको आया मोबाइल रहमत या जहमत या इंटरनेट, तो हम कहेंगे कि साइंस ने, अब आप इसकी तमहीद बयान करें कि साइंस ने इंसान की सहूलत के लिए ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जिसको देखकर हमें हैरत होती है। यूँ तो साइंस के बेशुमार नेमतें हमारे लिए है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी नेमत जो हम सबको मुतासिर करती है वो है मोबाइल। अब आपको क्या कहना है, मोबाइल का सवाल क्या है, रहमत और जहमत। तो यही आपको तमहीद में ही बांधना है, वो साइंस की सबसे बड़ी नेमत मोबाइल है। जैसे एक सिक्के के दो रुख होते हैं, उसी तरीके से जहां मोबाइल फ़ायदेमंद है वहां उसका नुकसान भी है, जहां इंटरनेट फ़ायदेमंद है वहां उसका नुकसान भी है। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे एक सिक्के के दो रुख होते हैं, उसी तरीके से मोबाइल जहां रहमत है वहां जहमत भी है, मोबाइल रहमत और जहमत भी है। तो ये आप उसने तमहीद में आएंगे। फिर आप उसकी वजाहत करेंगे कि मोबाइल कैसे आया, किस तरीके से उसने किया, और आज हमारी ज़िंदगी में क्या क्या है, आज हम क्या क्या काम अंजाम देते हैं, सारे चीज़ें हमारे जेब में आ गई। जो पहली चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी, अब सारी चीज़ें, तो आप उसकी वजाहत करेंगे। फिर इख्तिताम में आएंगे, और वजाहत के लिए क्या मैंने बताया कि कम से कम 3 पैराग्राफ का इस्तेमाल किया। तमहीद 1, 3 पैराग्राफ, और आखिरी जो है आपका जो है ये आएगा इख्तिताम। तो मुख्तसर ये के, अब आप कहेंगे मुख्तसर ये के मोबाइल की या साइंस की इजादात ने वाकई में हमारी ज़िंदगी पर अच्छे और बुरे असरात मुरतब या रखे हैं, लेकिन ये हम इंसानों पर मुनहसिर होता है। मुख्तसर ये कि साइंस, रहमत या मोबाइल या इंटरनेट बज़ाते ख़ुद रहमत और जहमत नहीं है, हम इंसानों पर मुनहसिर है कि वो उसका इस्तेमाल रहमत के तौर पर करे या जहमत के तौर पर। तो इस तरीके से आप उसकी तमहीद करेंगे। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मज़मून के ताल्लुक से सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मज़मून किस टाइप के होंगे, तो कम से कम 3 टाइप के बनाइए, और तमहीद, नफ्स मज़मून और मुनासिब ख़ात्मा, इसका भी खाका अपने जहन में तैयार करें कि मुझे कैसी तमहीद लिखनी है, कैसे नफ्स मज़मून लिखना है, मुनासिब ख़ात्मा है। अपनी ज़हनी तैयारी कीजिए, जिसके लिए कुछ मज़ामीन पढ़िए आप लोग, और रट्टा नहीं मारना है, बल्कि आपको क्या करना है, अपने जहन में रखना है, और ताकि वक्त को लिहाज रखते हुए आप लोग जो है क्या करेंगे, मज़मून को लिखेंगे। मैंने पिछले वक्त वीडियो में आपको टाइमिंग मैनेजमेंट दिया था, ये हिस्से में आप खुद अपना टाइम कीजिएगा, क्योंकि ये जो है बाकी के जो बचे हुए वक्त है उसको किस तरीके से तरतीब, सिर्फ आपको ज़्यादा वक्त जो लगेगा वो मज़मून में ही लगेगा। मैंने इश्तिहार के लिए बताया कि कम वक्त में, कहानी में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप 6-7 मिनट में आप कहानी मुकम्मल करेंगे, जो इश्तिहार 5 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, 10 मिनट में जो है कहानी मुकम्मल होती है, और 15 मिनट में आप मज़मून भी लिख सकते हैं। तो आप अपना टाइम को मैनेज कीजिए। समझ में आया? तो मैंने अपने तौर पर देखिए आप लोगों को चंद चीज़ों पर रोशनी डाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। वीडियो फिर से तवील हो रहा था, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त वसीम सर का मैं बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आप तमाम लोगों से मुझे मुतारुफ़ कराया, और इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के सामने मैं आया। मैं वसीम सर खान एकेडमी का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और आने वाले इम्तिहान के लिए जो है मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।